सुप्रभात बच्चों। आज का जो वीडियो है वो है आप 9 से लेकर 12th तक के लिए, यानी कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए, आगे भी इस क्लासेस के लिए हिंदी साहित्य के लिए इसको पढ़ सकते हैं, पर ये मैंने लिया है आपके लिए हिंदी के 10th और 12th के लिए खासकर। तो सबसे पहले जो आपके सिलेबस में दिया है वही हमने हिंदी साहित्य के वाद हैं उनसे लिया है, खासकर जो आपके आधुनिक पद्य साहित्य है उससे लिया है मैंने। तो यहाँ देख सकते हैं आप प्रयोगवाद। तो आपके सिलेबस में प्रयोगवाद की परिभाषाएं और उसकी विशेषताएं वगैरह दी हैं, तो वो आपसे पूछी जाएंगी। तो प्रयोगवाद कब शुरू है? 1943 ईस्वी से 1950 तक। ठीक है। प्रयोगवाद का आरंभ किसके द्वारा माना जाता है? अज्ञे के द्वारा माना जाता है। किसके द्वारा माना जाता है? अज्ञे के द्वारा। संपादित तार सप्तक 1943 से माना जाता है। तो बच्चों जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि अज्ञे के द्वारा प्रथम तार सप्तक का प्रकाशित हुआ था या दिखाई देता है, तो वो 1943। ठीक है। और प्रयोगवाद का आरंभ कब माना जाता है? तो प्रयोगवाद का आरंभ भी 1943 से ही माना जाता है। सन 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के नेतृत्व में हिंदी में एक आंदोलनकारी लहर उठी जो प्रयोगवाद कहलाई। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रयोगवाद क्या है, तो आप ये वाली जो पंक्तियां हैं वो लिखेंगे। अब इसमें से क्या प्रश्न बनेंगे कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो आप इसको पूरा बहुत अच्छे से लिख कर याद कर लेंगे। काफ़ी बड़ा नाम है ना, तो अच्छे से इसको याद कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद है, इसकी भूमिका में अज्ञे ने लिखा है। क्या लिखा है? ये कवि नवीन राहों के अन्वेषी हैं, यानी अन्वेषी मतलब खोजकर्ता। ये जैसे आपसे पूछा जाए ये कवि यानी कि प्रयोगवाद के कवि को अज्ञे ने क्या कहा है, तो कवि को क्या कहा है? नवीन राहों का अन्वेषी। किसने कहा है? अज्ञे ने। किसने कहा है? अज्ञे ने। परिभाषा यहाँ पर हमने ली है केसरी कुमार जी की। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। ये काफ़ी बड़ी बड़ी अलग अलग जगह परिभाषाएं थी, हमने यहाँ पर एक छोटी सी परिभाषा आपके लिए ली है। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, रघुवीर सहाय जी की। इसके बाद है प्रयोगवादी कवि और उनकी रचनाएं अज्ञे, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध। मुख्य हमने यहाँ पर 3 आपके लिए ले लिए हैं। इनकी रचनाएं हमने आपको कक्षा में लिखवाई हैं, जैसे कि अज्ञे की है और हरिगाश्व क्षण पर, ये आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है। बाकी जो हमने आपको और भी रचनाएं लिखाई हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएं, वो रचनाएं आप याद कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ लिख दी तो वही आपको याद करना है। जो भी आपको अच्छे से याद हो वो आप रचनाएं ले लेना। ठीक है। धर्मवीर भारती, लेकिन वो होनी चाहिए प्रयोगवाद की, ऐसी नहीं कोई भी रचना आप ले लें। अंधायुग और कनुप्रिया धर्मवीर भारती की है। मुक्तिबोध का चाँद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ये बहुत चर्चित है। इन रचनाओं को आप याद कर लेंगे। यहाँ पर विशेषताएं भी दी हैं। घोर व्यक्तित्ववाद, निराशावादिता, साधारण विषयों पर लेखन, बौद्धिकता और रूखापन, व्यंग और कुटुक्ति, असंबद्ध प्रलाप, नवीन शैली, यानी बिल्कुल अलग है ये वाद। ठीक है। यहाँ पर इसकी विशेषताएं भी हमने आपको दे दी हैं। आप इतना याद कर लें, ये आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। अब इसी के अंतर्गत आता है तार सप्तक। तो आगे वाले वीडियो में तार सप्तक के विषय में जानेंगे, क्योंकि बोर्ड में तार सप्तक का पूरा तो नहीं पूछा जाता, लेकिन कुछ चीज़ें उससे पूछी जाएंगी। क्यों? क्योंकि प्रयोगवाद आपको दिया है, तो तार सप्तक पढ़ना भी जरूरी है।